अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है या रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम एक मटेरियल एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो ये कोई मटेरियल है और इस मटेरियल को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड में कंसिडर कर लेता हूँ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये है बी नॉट, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे जैसे मटेरियल मैग्नेटाइज होगा ये खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सपोज करो वो जो मैग्नेटिक फील्ड ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है वो है बीएम। समझ में आया क्या? और इन दोनों को मिला के बी नॉट प्लस बीएम ये मिला के हम इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसको इजीली बताया जा सकता है वो बी नॉट प्लस बीएम के बराबर होगा। अगर ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे वुड या प्लास्टिक का कोई पीस होता, तो उस कंडीशन में बीएम की वैल्यू 0 होती, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, सिर्फ बी नॉट के बराबर होता। अगर कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे पास तो होता है लेकिन उसको मैग्नेटाइज नहीं कर पाता। इस वजह से उसके अंदर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा जितना बाहर है, तो इसका मैग्नेटाइजेशन लेवल क्या होगा, 0 होगा। अगर ये मैग्नेटाइज हो रहा है तो ये खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसको हमने क्या बोल दिया, बीएम बोल दिया। तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, अब बी नॉट प्लस बीएम के बराबर हो गया। अब इन तीनों की वैल्यूज हमको पता है। जैसे बी को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एच। ये कौन सा फॉर्मूला है, याद करो, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसके दो फॉर्मूले आपको बताए थे। एक तो बताया था H इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू, उसी को हम B इक्वल टू म्यू इंटू एच लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला और बताया था, कौन सा, H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो उससे आप बी नॉट को क्या लिख सकते हो, याद करो, म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये जो BM है इसका भी फॉर्मूला होता है। BM को हम क्या लिख सकते हैं, तो जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है I, उसका फॉर्मूला होता है BM अपॉन म्यू नॉट। तो BM इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, BM इक्वल्स टू लिखा जा सकता है म्यू नॉट इंटू आई। ये तीन फॉर्मूले हम ऑलरेडी जानते हैं। ये जो म्यू है ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो BM है, ये BM क्या चीज है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल मैग्नेटाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस करेगा। I और H का मतलब आपको पता ही है, H का मतलब है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और I का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ये तीनों वैल्यूज उठा के जब आप इस पे पुट करोगे तो ये बनेगा म्यू इंटू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई, ये बनेगा। अब दोनों साइड में मैं डिवाइड कर रहा हूँ म्यू नॉट एच से, क्योंकि मुझे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर्मूले के अंदर लेके आनी है और साथ में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को भी लेके आना है। तो मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई म्यू नॉट एच, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करो, इधर डिवाइड करो, म्यू एच डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एच। म्यू नॉट एच से इसको डिवाइड करोगे तो ये तो 1 ही बन जाएगा। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एच। देखो एच इधर कैंसिल, ये बनेगा म्यू अपॉन म्यू नॉट, इधर 1 प्लस ये म्यू नॉट कैंसिल, तो ये बनेगा आई अपॉन एच। हम जानते हैं कि म्यू अपॉन म्यू नॉट किसके बराबर होता है, म्यू आर, यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और आई अपॉन एच किसके बराबर होता है, काई एम, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये देखो दोनों में रिलेशन आ गया। तो म्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस काई एम, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, या हम काई एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो, म्यू आर माइनस 1 लिख सकते हैं। काई एम किसके बराबर होगा, म्यू आर माइनस 1 के बराबर होगा, या म्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस काई एम। तो अगर हमें म्यू आर पता है तो काई एम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी मटेरियल के लिए, या हम अगर काई एम को जानते हैं कि काई एम इतना है उस मटेरियल के लिए, तो उसके लिए म्यू आर कैलकुलेट किया जा सकता है। आया क्या समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर।